नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे एकदंत संकष्टी चतुर्थी के बारे में कि ये कब पड़ रही है और शुभ मुहूर्त क्या है पूजन का, और जो चंद्र उदय है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, और इससे जुड़ी बहुत ही सुंदर कथा है, उसे भी जानेंगे। तो आइए देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जो कोई भी इस दिन श्री गणपति जी की उपासना करता है उसके जीवन में संकट टल जाते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत भी करती हैं। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूरा होता है। इस साल 2024 में ज्येष्ठ माह की एकदंत संकष्टी चतुर्थी कब है, आइए जानते हैं उसकी तारीख और शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकदंत संकष्टी चतुर्थी इस बार 26 मई 2024 रविवार को है। जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला ये व्रत गणपति जी को समर्पित है। इसे शाम को बप्पा की पूजा के बाद चांद की उपासना और पूजन भी की जाती है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी 25 मई 2024 शाम को 6:58 से शुरू होगी और 26 मई 2024 शाम को 6:06 पर समापन होगा। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है इस दिन वह सुबह 7:08 से दोपहर 12:18 तक है। तो इसी बीच में पूजा कर लीजिएगा। और जो शाम का जो पूजन का मुहूर्त है वह 7:12 से 9:45 तक का है। तो शाम की पूजन का ये है जो टाइम है, तो इस समय ही शाम की पूजा करेंगे। और जो रात चंद्रोदय का समय है तो 10:12 पे चंद्रोदय का समय है। तो चांद को देख करके अर्घ देते हैं। और जो पूजा है, निर्जला जो व्रत रखता है वो जल ग्रहण करता है। तो इस तरीके से ये शुभ मुहूर्त थे कुछ। और एकदंत चतुर्थी पर मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। तो गणेश जी से संबंधित मंत्र भी है। मंत्र इस प्रकार है: गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमास शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या तो आप साधारण मंत्र भी पढ़ सकते हैं, जैसे ओम गण गणपते नमः। बहुत ही सरल मंत्र है, आप इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं सरल पूजन विधि। तो सरल पूजन विधि जो है, तो आप गणेश चतुर्थी के दिन जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंदिर की साफ़ सफाई कर ले और भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीला या लाल कपड़ा बिछाकर, या आपके मंदिर में ही स्थापित है तो आप उन्हें ही जल से स्नान कराएं और वस्त्र आदि अर्पित करें, रक्षा सूत्र पहनाएं, फूल माला अर्पण करें, पान कसैली अर्पण करें और दूर्वा अर्पण करें। लड्डू मिष्ठान प्रिय है भगवान को तो मोदक अर्पण करें। और इस तरीके से जो भगवान की प्रिय वस्तुएं हैं आप उसे अर्पित करें। और भगवान जो गणेश है उनको गुड़ के लड्डू जरूर चढ़ाएं। लड्डू की संख्या आप 11-21 रखें। और यदि आपका कार्य बहुत दिन से अटका हुआ है तो इस समस्या के समाधान के लिए आप गणेश संकटनाशन स्तोत्र का पाठ 11 बार करें। तो इससे आपके जो कार्य हैं वो जो विघ्न आ रहे हैं वो दूर हो जाते हैं। गणेश जी को आप हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पित करें और भोग लगाएं। आप मौसमी फल में जो भी आपके पास है आप लगा सकते हैं। और इस समय तो आम का सीजन है तो आप आम, खीरा, इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तरबूज, खरबूज जो भी उपलब्ध है आप इन चीज़ों का भोग लगाएं। और गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना है और गणेश जी की आरती करें, स्तुति करें, गणेश अथर्व शीष का पाठ भी करें। जितना हो सके अपने आप को भगवान की पूजा में लगाएं और किसी को भी अपशब्द ना बोलें। और इस तरीके से आप अपनी पूजा संपन्न कर लेते हैं। और अंत में क्षमा याचना जरूर करें, सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और घर में पूजा की धूप धुनी जरूर दिखाएं। और हो सके तो छोटा सा हवन भी करें। इससे जो वातावरण है शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और अंत में अपनी प्रार्थना जरूर करें भगवान से। तो इस तरीके से बहुत ही सरल विधि से पूजा हो जाती है। और शाम को भी जब चंद्रोदय होगा तो आप लोटे में दूध, गाय का दूध
गंगा जल, अक्षत, सफ़ेद पुष्प और मिष्ठान में गुड़ या आप शक्कर डाल करके अर्घ्य तैयार कर ले और चंद्रदेव की भी विधि विधान से पूजा करें। उन्हें भी पुष्प, अक्षत इत्यादि चढ़ाए, भोग लगाएं, उनकी भी आरती करें, धूप दीप दिखाएं। इस तरीके से चंद्रदेव की भी विधिवत पूजा करें और भगवान से उनसे भी क्षमा याचना और अपनी प्रार्थना करें। इस तरीके से चंद्रदेव की भी पूजा होती है और उनका जब उदय होते हैं तो सर्वप्रथम आप दर्शन करें, नमस्कार करें। तो इस तरीके से गणेश जी और चंद्रदेव दोनों की पूजा हो जाती है। और अब आइए जानते हैं बहुत ही सुंदर सी कथा। ओम गण गणपति नमः। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपयोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी बहू जो है वो व्रत रहती थी। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखित बहू प्रतिमाह संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत पुनः करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर पर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा भाव से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छाओं के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर बहू हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। बहू की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, संतान की रक्षा करने वाली है और सभी को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तो जय गणेश जी। यहाँ पे कथा समाप्त होती है। तो जैसे गणेश जी ने उस बहुरानी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही हम सभी पर जो कथा सुनने वाले हैं, कहने वाले हैं, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। इसी कामना के साथ यहीं पे कथा का अंत होता है। और आई होप आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय गणेश जी।